बच्चों के लिए तो ओके सॉरी। बच्चे। ओके। हाँ जी। जी सर। ओके। तो रोहिणी मैम, कितने दिन हो गए इस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हुए आपको? सर मुझे ऐसे तो 20 डेज हो गए जब मैं आपके नॉर्मल डाइट पे थी। वैसे डाइट लेने से 15 डेज हुए हैं। ओके, तो 15 डेज हुए अभी, राइट, डाइट लेते हुए? जी सर। ओके, तो ये 15 डेज में सबसे पहले आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? ओके, और क्या रिजल्ट रहा, और आपकी कोच का क्या सपोर्ट रहा, वो सारी चीजें आप बताइए। सर बहुत अच्छा। मेरी कोच का जो मेरे साथ है एकदम पहले तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स जैसा है और बहुत अच्छी हैं। और दूसरी चीज है, वेट मेरा 2.5 किलो मेरा वेट कम गया है। और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। जी सर। 2.5 kg आपका वेट लॉस भी हुआ है, ओके, है ना? और एनर्जी लेवल वेट लॉस के साथ इंक्रीज हुआ, राइट? ओके, जी वेरी सर। गुड। जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम, है ना? तो रोहिणी मैम ने विद इन 15 डेज, है ना, ठीक है, अपना एनर्जी बढ़ाया और वेट लॉस किया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है हमारा एनर्जी लेवल। कभी भी एनर्जी बढ़ा के ही वेट लॉस करना है, एनर्जी घटा के वेट लॉस कभी भी नहीं करना। ओके, ठीक है, ये चीज आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, और जब आप वेट लॉस जर्नी में आते हो तो वेट लॉस जर्नी में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। पहले तो देखो, सब लोग ना एक जगह सेटल डाउन हो जाओ। जो भी पर्सन मुझे वीडियो कॉल पे देख रहा है, पहले सेटल डाउन हो जाओ, सब लोग, है ना, ठीक है? क्योंकि हम लोग जो 15 मिनट का नॉलेज देने वाला हूँ, 15 मिनट, ओके। और ये नॉलेज अगर आप लोगे तो आपके लाइफ में काफी सारे चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, ओके, है ना? क्योंकि यहाँ पे हमने, हालांकि आपको वेट लॉस के लिए बुलाया है, हम मानते हैं, ठीक है, पर वेट के साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है वो आप नहीं जानते। ठीक है, वेट के साथ साथ, क्योंकि आप चाहो तो आप अपना स्किन सही कर सकते हो, वेट के साथ साथ आप चाहो तो अपने हेयर को ठीक कर सकते हो, वेट के साथ साथ चाहो तो आप अपने लाइफ स्टाइल को बेटर कर सकते हो, है ना, ठीक है? मतलब यहाँ पे आपको फुल पैकेज मिलेगा, पर तब जब आप प्रॉपर वे से सारी चीजों को सुनोगे और समझोगे। अगर सुनोगे नहीं और समझोगे नहीं तो आपकी लाइफ वहीं पे अटकी पड़े रहेंगी। ठीक है, क्योंकि ये सेशंस में क्यों बुलाया जा रहा है, ताकि आप वेट लॉस करके उस वेट को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन कर सको, है ना? और मेंटेनेंस करने के लिए आपको सब चीजों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके, तो चलिए, तो जब भी आप वेट लॉस जर्नी में रहते हैं तो वेट लॉस जर्नी में सबसे पहले हमारी इंटरनल बॉडी में क्या चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, किस प्रॉब्लम्स के कारण वेट बढ़ता है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है, इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम चल रही है और आपका वेट बढ़ा हुआ है उस प्रॉब्लम की वजह से, तो उस प्रॉब्लम को भी एंड करना जरूरी है। नहीं तो वेट लॉस कर लोगे, उस प्रॉब्लम को एंड नहीं करोगे, तो फिर वेट रीगेन होता ही होता है। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले थायराइड के बारे में। ओके, थायराइड के बारे में तो कल समझ लिया था हमने कि एग्जैक्टली क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ थायराइड होते हैं। ओके, आज हम बात करने वाले हैं कि थायराइड में कोई भी पर्सन अगर किसी को भी थायराइड है तो ऐसी क्या चीजें वो इनटेक करे, या ऐसी क्या चीजें अपने लाइफ स्टाइल में एड ऑन करे, या ऐसी क्या चीजें वो अपनी लाइफ स्टाइल में नहीं ले जिससे उसको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब थायराइड का मेडिसिन लेने से ही काम नहीं चलेगा, थायराइड के साथ साथ कुछ चीजें और होती है जो आपको एड ऑन करनी होती है, जिससे आपका थायराइड का लेवल नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, ओके, कि अ, आज से अगर हम 10 15 20 साल पहले जाते हैं तो इतना डायबिटीज, इतना थायराइड और इतना ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं था। ओके, बट आज की डेट में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और उसका क्या रीजन है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हम सभी लोग। ठीक है, तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन है थायराइड बढ़ने का, वो आते हैं प्रोसेस और पैकेज्ड फूड। क्या आते हैं? प्रोसेस और पैकेज्ड फूड, है ना? अब ये प्रोसेस और पैकेज्ड फूड क्या होते हैं, आज मैं सब बताने वाला हूँ कि कौन सा तेल आपको थायराइड में लेना है, ठीक है, जिससे आपका थायराइड का, कौन सी वेजिटेबल्स लेना है, सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो प्रोसेस और पैकेज फूड, ये थायराइड ग्लैंड का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हार्म पहुंचाता है, सबसे ज्यादा जो थायराइड ग्लैंड को डैमेज करता है, वो करता है प्रोसेस और पैकेज फूड।
अब प्रोसेस और पैकेज फूड में क्या क्या चीजें आती है, किस किस को पता है, किस किस को पता है क्या क्या चीजें आती है? सुरेश जी, क्या क्या चीजें आती है प्रोसेस और पैकेज फूड में? साल्ट साल्ट ज्यादा आता है सर। सॉल्ट ज्यादा आता है। हम्म। ओके। और नहीं, और कौन कौन सी चीजें होती है प्रोसेस और पैकेज फूड वाली, कौन कौन सी चीजें होती है? आप क्या मानते हैं कौन कौन सी चीजें होती है, मतलब कौन कौन सी वेराइटीज आती है पैकेज और प्रोसेस फूड? उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, सॉल्ट ज्यादा होता है ना, ठीक है। मतलब सिंपल कार्ब्स ज्यादा होगा और सॉल्ट ज्यादा होगा, तो ऑलरेडी वो हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, ओके, है ना। ये चीजें सबको समझना है। थैंक यू वेरी मच सुरेश जी, ठीक है। और पैकेजिंग फूड में अब समझते हैं क्या क्या आता है। अब पैकेजिंग फूड में क्या आता है, नमकीन आते हैं, है ना। किस किस के घर पे है नमकीन, किस किस के घर पे है? ओह, कितनी प्यारी सी स्माइल आई सबके चेहरों पे, है ना। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हो, है ना। नमकीन के बिना घर घर थोड़ी लगता है। मेरे घर पे भी है। पता चला कल मेरे घर पे आए और देखे सर, आहा, आप तो वो सेक्शन में बता रहे थे, और आपके भी घर पे पाया गया। बिल्कुल पाया जाता है, ठीक है। मेरे घर पे ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे नमकीन नहीं है, बट उस नमकीन का अगर मैं रेगुलर बेसिस पे इंटेक कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। देखो, एक होती है चीजें हम शौक के लिए करते हैं, है ना। जैसे बाहर घूमने डेली जाते हैं क्या, जाते डेली? नहीं ना। उसको प्लान करते ना, 1 मंथ में जाएंगे, 2 मंथ में जाएंगे, 3 मंथ्स में जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि बाहर जब घूमने जाते हैं तो क्या होता है, खर्चा होता है ना। दूसरा, फिर बाहर घूमने जाके वापस आओगे, थकान भी तो होती है, नहीं होती थकान, ठीक है। तो ये डेली डेली हम अफोर्ड नहीं कर सकते। डेली क्या अफोर्ड कर सकते हो, जो डेली रूटीन लाइफ स्टाइल का काम, है ना, थोड़ा सा आराम, ठीक है, थोड़ा सा फैमिली टाइम, डेली यही अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। तो वैसे ही हमारा खाना पीना है। अब डेली अगर आप जो चीज वीक में एक बार या महीने में एक बार या साल में एक बार खानी चाहिए, आप उसको डेली रूटीन लाइफ स्टाइल में खाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो डेली रूटीन लाइफ स्टाइल में ये चीजें खाने की नहीं है, जैसे नमकीन हो गए, ठीक है, ओके, बिस्किट्स हो गए, ठीक है, ओके, मोमोज हो गए, पिज्जा हो गए, पास्ता हो गए, ठीक है, ओके, और पैकेज वाले चिप्स हो गए, ठीक है, ओके, और पेस्ट्रीज हो गई। ये रेगुलर बेसिस पे खाने की चीज नहीं है। और अगर आपको इसकी खाने की आदत है, और अगर आपको थायराइड है, ठीक है, तो आज ही वो चीजों को आपको बंद कर देना चाहिए, वो चीजों को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि थायराइड का सबसे बड़ा दुश्मन प्रोसेस और पैकेज फूड होता है। क्यों प्रोसेस और पैकेज फूड होता है, ठीक है। देखो, आज ये एक और मैं आपको आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। ऐसे कौन से जो फूड है हमें इंटेक करना चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट दे, ठीक है। तो ऐसे फूड हमारे इंटेक करना चाहिए जिनमें क्या हो, जिनमें जान हो, है ना, ठीक है। जान कैसे, मतलब जैसे कि आप चने को क्या करोगे, आपने चने को भिगाया तो वो फूल जाता है ना। और फिर थोड़े 2-3 दिन रखोगे तो उसको वो अंकुरित हो जाएगा, ठीक है। फिर अंकुरित होगा, अगर उसको कहीं लगा दोगे तो वो पौधा बन जाएगा, होता है या नहीं होता? होता है ना, होता है। वैसे ही मूंग के साथ होता है, दालों के साथ भी हो जाता है, गेहूं के साथ भी हो जाता है, होता है या नहीं होता? बट आपने बिस्किट्स को कभी पानी में भिगो के देखना, क्या होगा? वो फूलेंगी बिस्किट्स, अंकुरित होंगी। बिस्किट को गमले में लगा के देखना, क्या होगा? बिस्किट का पेड़ आएगा, आएगा? कौन कौन मानता है? नहीं आएगा ना, ठीक है। तो ये क्या, निर्जीव है, मतलब इसमें जान नहीं है। अब सोचो, जिस फूड में खुद ही जान नहीं है, वो आपकी बॉडी को कैसे जान, मतलब प्रोवाइड करेगा वो चीजें, है ना। तो आपको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि पैकेज और प्रोसेस फूड, जो भी पर्सन को थायराइड है उनको नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा आता है हाइपोथायरिज्म में, आपको और क्या क्या चीजें नहीं एड ऑन करते, नहीं एड ऑन करते। तो सबसे पहले आते हैं हम वेजिटेबल्स पे, ठीक है, ओके, मतलब वेजिटेबल्स में। तो जैसे बंद गोभी होती, बंद गोभी मतलब पत्ता गोभी, ठीक है, ओके। जो बंद गोभी होती, पत्ता गोभी होती, ठीक है। पत्ता गोभी हमें बिल्कुल इंटेक नहीं करना चाहिए। फूल गोभी, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल इंटेक नहीं करना चाहिए, है ना। काट गोभी आपको बिल्कुल इंटेक नहीं करना चाहिए। सलजम आपको बिल्कुल भी इंटेक नहीं करना चाहिए। अगर आप या आपकी फैमिली में किसी भी पर्सन को थायराइड है ना। देखो, मैं चाहता तो स्लाइड भी दिखा सकता था,
पर वो क्या होता है, स्लाइड दिखाने से क्या होता है, वो स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं हम लोग कभी। यहाँ पे अभी ढंग से आवाज कट हो रही है क्या मेरी? नहीं हो रही ना, परफेक्ट आ रही है ना, ठीक है। तो जिनको नहीं आ रही है उनका नेटवर्क इशू है, ठीक है। शाम तक तो नेटवर्क इशू आ ही जाता है ना, 1.5 GB तो मिलता है बेचारा, हम रील्स में ही खत्म कर देते हैं, है ना, ठीक है। ओके, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ये वाली चीजें हमें एड ऑन नहीं करनी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं चॉकलेट्स, है ना। आप डार्क चॉकलेट खा सकते हो, पर जो आजकल जो चॉकलेट आती है, नॉर्मल चॉकलेट्स होती है, कैडबरीज होती है, इनका भी इनटेक बहुत मतलब डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ओके। तो चॉकलेट्स हो गया, चाय, बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, है ना, ठीक है, ओके, कोल्ड ड्रिंक, इनका इंटेक मतलब थायराइड पेशेंट के लिए एक पॉइजन का काम करेगा, ठीक है। पॉइजन का काम क्यों करेगा? क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं, देखो मैं सारी चीज जो बताऊंगा ना, जो थायराइड पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, वो ऐसी चीजें जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम को वीक करती है ना। और जब थायराइड आपको होता है, हाइपोथायरिज्म होता है, तो वैसे ही आपका T3 T4 कम बनता है ना, बॉडी में वो कम बनता है, और उसके कारण से आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम का वर्किंग प्रोसेस वैसे ही स्लो हो जाता है। तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को, ठीक है, ओके। तो प्रोसेस फूड में आपको वेजिटेबल्स में ये चीजें नहीं लेना। उसके बाद में आता है कि और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। आपको व्हाइट राइस नहीं खाने चाहिए, ठीक है। किसी भी थायराइड पेशेंट को व्हाइट राइस बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, ठीक है। और क्या नहीं खानी चाहिए, व्हाइट ब्रेड नहीं खानी चाहिए आपको, ठीक है। कभी भी हम लोगों को आजकल क्या होता है, हमारा एक फैशन सा चल रहा है, कोई भी बीमारी हुई डॉक्टर जी के पास गए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाओ, है ना। बट डॉक्टर की मेडिसिन लेके आने से ज्यादा जरूरी है कि वो जो थायराइड क्यों बढ़ा, है ना, उस डाइट को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप मेडिसिन खाते रहोगे, मेडिसिन के डोज बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही तो हो रहा है आज की डेट में, है ना। हम 25 mg से चालू करते हैं और 125 पे क्लोज नहीं होती, वो बढ़ती ही रहती है। क्यों? क्योंकि आपने थायराइड थायराइड क्यों बढ़ा था? मेडिसिन नहीं खाने की वजह से, इसलिए बढ़ा था। थायराइड का प्रॉब्लम क्यों आया? मेडिसिन नहीं खाने की वजह से, जो कि आपने मेडिसिन खाना चालू किया, ना ना ना, आपके डाइट के खराब होने की वजह से। अब आपने क्या किया, डाइट तो वही रखा सेम, वो वाली बात हो गई कि हमने क्या होता है, हमारे घर में सीलन आ रही है, ठीक है ना। हम पहले पता ही नहीं कर रहे वो सीलन की वजह क्या है, और ले मतलब डे पर डे पेंटर को बुला के बोले यार पुताई करके चलते जाते जा, है ना। तो ऐसे में कैसे वो नहीं होगी जगह ठीक, जब तक वो सीलन की जगह पता नहीं चलेंगी, जब तक वो चीजें ठीक, है ना, ठीक है। तो चीजों को समझना चालू करो, है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, कोई भी बीमारी आपको होती है, तो पहले आपको समझना है कि एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम मुझे क्यों आई, ठीक है, ओके। और ये सेशंस में बुलाने का सबसे बड़ा रीजन ही है ना। वेट लॉस तो हो जाएगा, मुझे पता है बहुत इजी टास्क है वेट लॉस, पर उस वेट लॉस जर्नी को समझते हुए चलोगे तो आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे, ठीक है, ओके। तो व्हाइट ब्रेड, है ना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो जो कलेजी आती है, ठीक है, ओके। और कोई भी रहे, है ना, चिकन की रहे मटन की रहे, तो कलेजीज वगैरह आपको नहीं खाना चाहिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन पर्सन है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि हाइपोथायरिज्म में कोई भी पर्सन को हाइपोथायरिज्म है या थायराइड का प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ओके। मैं सबको दिखाई दे रहा हूँ ना? तुम शांत से हो गए, या तो मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हो, या तो नेटवर्क चला गया, क्या हुआ? ध्यान से सुन रहे हो? ध्यान से सुनने वाले में है? तो तो देखो मेरी बातें समझ में आती तो ऐसे ऐसे कर दिया करो, नहीं आती समझ तो ऐसे कर दिया करो, और बिल्कुल समझ नहीं आई तो ऐसे कर दिया करो, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा आपकी इस कंडीशन में, ठीक है, ओके। यस, हाँ, तो अब आते नेक्स्ट, ठीक है। तो क्या खाना चाहिए? देखो सबसे पहले थायराइड होने का जो रीजन ज्यादातर बताया गया है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी, है ना, हमारे बॉडी में रेगुलर बेसिस पे जो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बना है जो कि फीमेल्स में थायराइड हो रहे हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जब आपको खाने को इम्प्रूवमेंट करना है, और सबसे पहले हमें क्या करना है, आयोडाइज नमक, ठीक है, ओके। ऐसा सॉल्ट यूज करना है जिसमें आयोडीन की मात्रा प्रॉपर मात्रा में हो,
ओके, आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है। दूसरा, आपको जो एग होता है, अगर आप एगेटेरियन है, ओके, है ना, देखो कुछ तो होते हैं नॉन वेजिटेरियन, कुछ होते हैं वेजिटेरियन, और कुछ होते हैं मौकाटेरियन, है ना। मौकाटेरियन वाले कौन होते हैं? नॉन वेजिटेरियन का मतलब, अब लोगों को यही नहीं पता कि नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन क्या होता है। नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है आप रेगुलर बेसिस पे नॉनवेज खा रहे हो, तो आपको नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में गिनते जाएंगे। वेजिटेरियन का मतलब होता है आप रेगुलर बेसिस पे वेज खा रहे हो, तो आप वेजिटेरियन। अब कभी कभार आप नॉन वेज खाते हो, है ना, तो आप मौकाटेरियन कहलाते हो। ना तो आप नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आते हो ना वेजिटेरियन, है ना। तो एग जानते हो सब लोग? नहीं जानते? हाँ, एग राउंड राउंड सा होता है ऐसे, वाइट लेयर होती है, जानते हो नहीं जानते? कौन कौन जानता है? अच्छा, नहीं तो फिर मैं ला के दिखाऊं जो नहीं जानता। ठीक है, ओके, नहीं अभी नहीं दिखाऊंगा, सावन चल रहा है ना। ठीक है, ओके, है ना, मैं मौकाटेरियन। ठीक है, ओके। तो मैं वो कभी कभार खाता हूँ, कभी कभार नहीं खाता। ठीक है। तो जो एग होता है, एग का जो येलो वाला पार्ट होता है, वैसे उसको नहीं खाना चाहिए बोलते, बट अगर आपको थायराइड है तो आप वो उसमें अच्छी क्वांटिटी में आयोडीन होता है, ठीक है, ओके, तो आप उसको एड ऑन कर सकते हो। एंड आप जो क्या बोलेंगे, जलीय पौधे, है ना, जो ऐसे पौधे जो वाटर के अंदर उगते हैं या ज्यादातर वाटर के साथ टाइम बिताते हैं, है ना, तो वो वाले पौधे का आप इंटेक कर सकते हो। और अगर आप वापस नॉन वेजिटेरियन है तो जो झींगे आते हैं, फिश आती है, आप उसका भी इंटेक कर सकते हो बहुत ही इजीली। ठीक है, ओके। अब बात आती है नेक्स्ट, तेल, है ना, ठीक है। जिस भी पर्सन को थायराइड का प्रॉब्लम है, कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? ठीक है, दो सबसे बेस्ट ऑयल बताए जाते हैं जो थायराइड पेशेंट को यूज करना चाहिए, एक तो जैतून का, ओके, और एक कोकोनट का। ठीक है, जैतून और कोकोनट का। अगर आप फिर भी जैतून और कोकोनट का यूज नहीं कर पा रहे हो तो कोई फर्क, वैसे तो देखो हेल्थ के लिए यूज कर लेना चाहिए। अगर आपको पता चला कि जैतून और कोकोनट का ऑयल थायराइड पेशेंट के लिए फायदेमंद है, और अगर आपको थायराइड है तो मुझे लगता है कि यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले रिफाइंड ऑयल बंद करना। क्योंकि अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है और अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हो ना, तो वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम कर दे सकता है। ठीक है, ओके। तो बात रही ऑयल की, तो आपको जैतून और कोकोनट ऑयल, है ना, ठीक है, यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं मसाले के ऊपर। ठीक है, ओके। मसाले में भी जो मैं मसाले के नाम बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट ही करते हैं, है ना। ये भी क्या करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बूस्ट ही करते हैं। ओके, अब मसाले में क्या क्या आते हैं, है ना। तो सबसे पहले मसाला आता है काली मिर्च। ठीक है, ओके। जो भी थायराइड पेशेंट है या थायराइड आपको प्रॉब्लम हो रही है या हो चुकी है या आप मेडिसिन पे है ना, तो आप काली मिर्च यूज कर सकते हो, है ना। खाने में डालो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दो तीन डेली चबा भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम ऐसे होगा नहीं। ठीक है, ओके। दालचीनी, ठीक है, जो सिनेमन पाउडर, सिनेमन पाउडर ओनली फॉर थायराइड पेशेंट के लिए नहीं, हर पर्सन के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। ठीक है, ओके, सिनेमन पाउडर, तो दालचीनी का पाउडर अगर आप यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले। ठीक है, ओके, दालचीनी का पाउडर। हरी मिर्च, ठीक है, हरी मिर्च वो वाली नहीं, आजकल जो आर्टिफिशियल वाली आ रही है, तीखी नहीं रहती जो, है ना, वो आती है ना देसी वाली, पतली वाली, एक मिर्च खा लो तो लगता है मिर्च खाए जैसे, है ना, ठीक है। तो वो हरी मिर्च, है ना, ठीक है। ग्रीन चिली थायराइड पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है। और अदरक और ये क्या बोलते हैं, गार्लिक और जिंजर हम लोग जनरली यूज करते ही करते हैं मसाले में, है ना। और गार्लिक और जिंजर का भी पेस्ट मत यूज किया करो जो मार्केट में अवेलेबल है। गार्लिक जिंजर तो आप घर पे लाके इजीली डाला करो, ये बहुत अच्छा है। और हल्दी तो ये कॉमन चीज है, नॉर्मली है, ये रेगुलर बेसिस पे यूज होती ही होती है, तो उसका वर्क, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को थायराइड है तो क्या वो फ्रूट्स खा सकता है, और फ्रूट्स खा सकता है तो कौन से फ्रूट्स वो एड ऑन कर सकता है अपनी डाइट। ठीक है, तो सबसे पहले पाइनएप्पल, है ना, पाइनएप्पल जिसको हम लोग हिंदी में अनानास बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी अच्छा होता है, काफी अच्छे फाइबर कंटेंट होते हैं। ठीक है, ओके, है ना। अब मैंने बोला इधर पाइनएप्पल खाना, कई लोग क्या करते हैं, बोला पाइनएप्पल खाना और जूस पीने चले जाते हैं, है ना, ठीक है। जूस नहीं पीने का, पाइनएप्पल खाने का। ठीक है, ओके।
पाइनएप्पल का जो पूरा कंटेंट रहेगा वो बेनिफिट देगा, खाली जूस बेनिफिट नहीं देगा, है ना। और आप सभी लोगों को जिस जिसको लगता है कि जूस हमारे लिए फायदेमंद है ना, जूस से बेटर है आप उस चीज को डायरेक्ट इंटेक करो, ठीक है। जूस फायदेमंद किसके रहते हैं पता है, वेजिटेबल्स के, चुकंदर के, है ना, ठीक है, ओके। इनके फायदेमंद रहते हैं। अगर आप अनार का जूस पी रहे हो, है ना, ठीक है, ये भी फायदेमंद रहता है। पर अगर आप ऑरेंज का जूस पी रहे हो, गन्ने का जूस पी रहे हो, ठीक है, तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं साबित होता, ठीक है, ओके। तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है, ओके। एप्पल आप खा सकते हो, ठीक है, पपाया खा सकते हो, कीवी खा सकते हो, ठीक है। ये सारे चीजें हैं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूवमेंट करते हैं, और इनमें एक कंटेंट होता है जिसको एंजाइम्स बोलते हैं, है ना। आपको मैंने जितने चीजें बोला ये इनमें एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी का एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ाते हैं, ठीक है, ओके, है ना। अभी हम अगर प्रोबायोटिक और एंजाइम्स का सेशन लेते हैं, ठीक है, ओके, तो आपको पता चलेगा सारी चीजों के बारे में, ओके, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, वेजिटेबल्स में हम क्या क्या चीजें एड ऑन कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में तो देखो जनरली मैंने आपको पहले बता दिया क्या एड ऑन नहीं कर सकते। बाकी जो हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, हाँ, पटेटो आप एड ऑन कर सकते हो, पर पटाटे को भी व्हाइट ना लेके रेड पटाटे लो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, ओके। व्हाइट पटाटो, रेड पटाटो जानते हो आप, एक तो स्वीट पोटैटो आता है, स्वीट पोटैटो अलग होता है, रेड पोटैटो मतलब पहाड़ी आलू, ठीक है, ओके। उसको पकने में टाइम लगता है, ठीक है, पर फायदेमंद बहुत रहता है। और जो पोटैटो है और रेड पोटैटो, उनके दोनों के रेट सिमिलर है ना, थोड़ा सा ही ज्यादा मिलेगा, पर और हर जगह आजकल अवेलेबल है। अब जो जिनके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपकी किस्मत खराब, ठीक है, ओके। हमारे पास अवेलेबल है तो हम तो खाते हैं, ठीक है, ओके, है ना। उसके बाद में टमाटर हम लोग खाते ही खाते हैं। भिंडी आप ले सकते हैं, ठीक है, ओके। मशरूम बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स भी है, अगर आपको जो भी वेजिटेरियन पर्सन है, तो मशरूम प्रोटीन सोर्स भी बहुत अच्छा है, और थायराइड पेशेंट के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। गाजर हो गया, शिमला मिर्च हो गई, ठीक है, ओके, एंड कद्दू हो गया। ये सारे चीजें आप खाते हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलने वाले, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कुछ न्यूट्रिशंस और कुछ मिनरल्स, है ना, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी होते हैं आपके थायराइड, ये भी बहुत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए और थायराइड ग्लैंड के लिए। तो दो मिनरल्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे एक मैग्नीशियम है और एक सेलेनियम, ठीक है, ओके। एक मैग्नीशियम है, एक सेलेनियम, ठीक है, ओके। ये दोनों क्या करते हैं, आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उनको वर्किंग करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, उनको वर्किंग करने में मदद करते हैं, ठीक है, ओके। तो अब ये मैग्नीशियम और सेलेनियम कहाँ से मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स में मिल जाएंगे आपको, जैसे बादाम हो गया, ठीक है, ओके, काजू हो गए, ठीक है, ओके, अखरोट हो गए, चिया सीड्स हो गई, ठीक है, ओके, खरबूजे के बीज हो गए, ठीक है, ओके। इनमें आपको सेलेनियम और मैग्नीशियम दोनों मिल जाएगा। बाकी आप जो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का शेक पी रहे हो, है ना, मेरे को पूरी उम्मीद है कभी पीछे पलट के देखा नहीं होगा आपने कि इसमें क्या क्या मिल रहा है ना, नहीं देखा ना। हमें तो बताया गया था हर्बल लाइफ से वेट लॉस होता है, हमने हर्बल लाइफ के बॉक्सेस बुलाए, उसको खोला और पीना चालू कर दिया, है ना। देखा भी नहीं पीछे पलट के, है ना, देखा क्या। और हम तो ऐसे पी रहे क्योंकि हर्बल लाइफ से वेट लॉस होता है, इसलिए हम पी रहे, है ना। मैं ऐसा सोचता तो अभी मेरे मेरे को वेट गेन करना था, ठीक है, ओके, और अभी मेंटेन करना है। पर हर्बल लाइफ क्या है वो भी आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, ठीक है, ओके, है ना। उसके बाद में आते हैं पीने वाली चीजें, पीने वाली चीजें, वो वाली पीने वाली चीजें नहीं, दूसरी ग्रीन टी, है ना, वो वाली चीज, ठीक है, ओके। तो पीने वाली चीजों में आप लोग बिल्कुल, मेरे को बहुत सारे कंज्यूमर्स पूछते हैं कि सर थायराइड है तो ग्रीन टी ले सकते कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, है ना। आप ग्रीन टी बहुत इजीली इंटेक कर सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद में अजवाइन का पानी ले सकते हो, ठीक है, ये भी आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बूस्ट करता है, ठीक है, ओके। धनिया के बीज का पानी ले सकते हो, ठीक है, ओके। लौकी का जूस ले सकते हो, ठीक है, ओके। और आंवला का जूस आप इंटेक कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब जो भी थायराइड पर्सन्स है, अभी मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए, क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो आपको समझना है कि
हमारे को प्रॉब्लम्स जब भी आती है या प्रॉब्लम हम कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें फोकसली ध्यान देना है कि वो प्रॉब्लम हमें हमें किस वजह से हुई, है ना। तो आप अगर वजह समझ गए, वजह जान गए, ठीक है ओके, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी बेटर होने वाली, ठीक है ओके। और ऐसे ही नॉलेज हम आपको और भी देते रहेंगे। अब कल जो बात करेंगे हम लोग जिस प्रॉब्लम्स के बारे में, अभी मैंने थायराइड के बारे में बातें कर लिया, ठीक है ओके। और कोई पर्सन को थायराइड है तो आप उनको भी ये सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है ओके, गाइड कर सकते हो, ठीक है ओके, अगर आपकी वो सुने तो, ठीक है ओके। और बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो जरूरी नहीं है, ये चीजें ऐसी भी है जो आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बूस्ट भी करती है, तो आपको उस पर भी फोकस आपको प्रॉपरली करना है, ठीक है ओके। अब कल बात करेंगे जो पीसीओडी पीसीओएस का अगर सेशन रहेगा तो वो दीक्षा मैडम करेंगी, मैं करूंगा नहीं, ठीक है ओके। तो और क्या बताया था मैंने ओमेगा 3 में, मैंने ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था, राइट ओके, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया था, ठीक है। तो कल या तो ब्लड प्रेशर या तो कोलेस्ट्रॉल का टॉपिक करेंगे, ठीक है ओके। और किसी भी पर्सन को मैंने बोला ना कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो सोचो मत, सोचो बिल्कुल मत। उनको क्या करना है, उनको बताना है कि हमारे सेशन चल रहे क्लब में, ठीक है ओके, आप उनको एड ऑन करो, इनवाइट करो, ठीक है ओके। और एड ऑन करने के मैंने बेनिफिट्स आपको रेगुलर बेसिस पे बताता ही बताता हूँ, बट आपको और भी बेनिफिट जानना है तो हम लोग मंडे या ट्यूसडे एक बहुत ही अमेजिंग एम्बेसडर इवनिंग करने वाले, जिनको भी 15 डेज प्लस हमारी कम्युनिटी में आते हुए हो चुके हैं, उनको लिए वो रहेंगी। और वो एम्बेसडर इवनिंग में एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि कितने सारे लोगों की मदद करके एक तो अपनी जिंदगी को तो बेटर कर ही रहे, और लोगों की हेल्प करके लोगों के लाइफ में भी चेंजेस आ रहे, है ना। तो मंडे या ट्यूसडे को रहेगा, तो सब लोग रेडी रहिएगा एम्बेसडर इवनिंग के लिए। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए अपकमिंग डेज में होने वाली है, ठीक है। बस आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है कि वो चीजें आप तक प्रॉपरली पहुंच पाए और हम लोग ढंग से वो सारी चीजें आपको दें, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और जो भी D1 आए हैं, तो अभी जस्ट सेशन के बाद आपके कोचेस का आपको कॉल आ जाएगा, तो प्लीज कॉल अटेंड कीजिएगा। और वो जो भी चीज आपको गाइड करेंगे, जो भी चीज आपको बताएंगे, वो चीज को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 दिन हम लोग ट्रायल बेस पे रखेंगे, देन आपको फिर हर्बल लाइफ के प्रोग्राम्स पे डालेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, सी यू। आप सभी लोगों से कल वापस मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ, ओके। बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।